बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, उनको किस तरह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया गया। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी कि उनके दादा के हवाले किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कलीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कलीन पर बैठा नहीं करता था। चनाचा उनके बेटे और कुरैश के सरदार उस कलीन के चारों तरफ बैठते थे। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कलीन पर जा बैठते। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तंदुरुस्त लड़के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल के करीब हो चली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदब की वजह से आपको उस कलीन से हटाना चाहते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर शफकत से हाथ फेरते। आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है कि ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को उससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके मिजाज में तिबी तौर बुलंदी है, उसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे की आंखें जवाब दे गई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो उस कलीन पर बैठे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सीधे उस कलीन पर जा पहुँचे। एक शख्स ने आपको कलीन से खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कलीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे कलीन से उतार दिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे बेटे को कलीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुँचे जो उससे पहले किसी अरब को ना मिला हो, उसके बाद किसी को ना मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कलीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज़ बनु मदलिज के कुछ लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मदलिज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कियाफा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मुकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मुकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तमीर के वक्त खड़े हुए थे। मोज़े के तौर पर इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं, यही मुकाम इब्राहिम है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, इसलिए उनके पाँव की मुशाहबत आप में होना कुदरती बात थी।
حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجون کے مقام پر ان کے دادا کسی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر حضرت زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کے حوالے کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کس طرح سے گزری، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔